हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस के सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है श्रीमती कुन्नी साहू एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। यह केस 457 ITR पेज नंबर 777 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर उड़ीसा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 30 जनवरी 2023 को आया। यह केस सेक्शन 194A को लेकर के है। जैसा कि हम जानते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स के केस में जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनके पास जब क्लेम जाता है तो वो क्लेम मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के पास नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सबमिट कराना होता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई क्लेम 15 लाख रुपए का सेटल हुआ तो यह क्लेम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी या जो भी इंश्योरेंस कंपनी है जो कि उस क्लेम को उस कंपनी ने देना है, वो क्लेम उस कंपनी ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के पास जमा कराना होता है। जब इस क्लेम को जमा कराने में देरी होती है, चाहे वो लिटिगेशन की वजह से हो, तो यह प्रश्न उठता है कि क्या नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को या कोई और दूसरे इंश्योरेंस कंपनी जो कि उस केस में इन्वॉल्व है उस पेमेंट पर सेक्शन 194A जो कि इंटरेस्ट पर टीडीएस काटने की बात करता है, वो उस पर टीडीएस काटना है या नहीं काटना। इस प्रश्न का संबंध इस बात से भी हम लगा सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को या उसके फैमिली को किसी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम के तहत कोई क्लेम मिलता है और उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होगा या नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8 से मिलता है, जहां पर यह स्पेसिफिकली कहा गया है कि यह इंटरेस्ट टैक्सेबल है। सेक्शन 145 कैपिटल A क्लॉज B से मिलता है, जहां पे स्पेसिफिकली यह मेंशन है कि जिस साल के अंदर इंटरेस्ट मिलता है उस साल के अंदर टैक्सेबल है। लेकिन इतना स्पेसिफिक प्रोविजन होने के बाद भी हमारी कोर्ट्स ने यह कहा कि किसी चीज को टैक्सेबल करने के लिए जरूरी है, जैसे कि इस केस के अंदर कि इंटरेस्ट को टैक्सेबल किया जा रहा है, तो क्या यह देखा जाए कि जो असेसी को इस कंपनसेशन के ऊपर इंटरेस्ट मिला है क्या यह सही मायने में इंटरेस्ट है भी या नहीं। तो इसके लिए इस केस के अंदर कोर्ट ने सेक्शन 2 क्लॉज 28A में जो इंटरेस्ट की डेफिनेशन दी गई है उसका समीक्षा की और यह कहा कि जो इंटरेस्ट है वो पिक्चर में तभी आता है, वो तभी अराइज होता है उसका प्रश्न जब कोई लोन दिया गया हो या कोई पैसा उधार लिया गया हो या किसी तरीके से कोई प्रिंसिपल का अमाउंट किसी ने इस्तेमाल किया हो और उसके ऊपर ब्याज देना हो। क्योंकि ये मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के अंदर आता है, पहले ही उसकी फैमिली जो है वो एक ऐसी परिस्थिति में होती है कि जहां पर उन्होंने कोई ह्यूमन लॉस हुआ होता है या फिजिकल लॉस हुआ होता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो उस अमाउंट को टैक्सेबल करने की बात है वो एक मानवीय आधार पर भी गलत है। तो इस केस के अंदर उड़ीसा हाई कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट्स को फॉलो करते हुए ये कहा कि यदि सेक्शन 194A का सोल देखा जाए तो उसके अंदर ये बात कही गई है कि सेक्शन 194A सब सेक्शन 3 के अंदर कि इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस तभी काटना है जब हर साल का इंटरेस्ट जो है वो 50,000 रुपए से ज्यादा हो। इस केस में एसएससी का यह कहना था कि यदि इस इंटरेस्ट को स्प्रेड किया जाता है ओवर द पीरियड तब भी उस केस में हर साल 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं बनता, तो सेक्शन 194A सब सेक्शन 3 के मुताबिक भी जो इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस काटा गया है वो कानून के दायरे में नहीं आता। तो उड़ीसा हाई कोर्ट का यह कहना था इस केस के अंदर कि जो टीडीएस काटा गया एसएससी के द्वारा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा किया गया, इस केस में यह कहना गलत होगा कि जो टीडीएस है वो एसएससी ने काटा। इस केस में टीडीएस जो है वो इंश्योरेंस कंपनी ने काटा। तो जो टीडीएस इंश्योरेंस कंपनी ने काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा किया वो टीडीएस एज पर द 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ नहीं था। इसीलिए इस केस में उड़ीसा हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह दिशा निर्देश दिए कि जो टीडीएस का अमाउंट नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने गलत काटा है, जो टीडीएस गलत काटा है वो टीडीएस जो है वो एसएससी को दिया जाए।
फ्रेंड्स, इस केस से यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम के अंदर एसएससी को इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल नहीं है। यह प्रश्न काफी सारी हाई कोर्ट्स ने एसएससी के फेवर में दिया है। एट प्रेजेंट ये जो इशू है वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। स्पेशली पिटीशन डिपार्टमेंट फाइल कर चुका है। तो यदि कोई ऐसे मैटर्स हैं जहां पर एसएससी अपनी अपील पहले ही फाइल कर चुके हैं तो एज ऑन डेट यदि वो चाहें तो 154 की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यदि एसएससी के फेवर में आ जाता है तो उनके लिए इस टीडीएस को क्लेम करना या जो टैक्स एसएससी ने दिया होगा उसको क्लेम करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्रीमती कुन्नी साहू एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और ये केस 457 आईटीआर पेज नंबर 777 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर उड़ीसा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 30 जनवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।